प्यारे बच्चों, आज एक इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं और प्रश्न क्या है कि किसी चालक तार में धारा I होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग v है। यदि उसी धातु के परंतु दोगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I कर दी जाए तो इलेक्ट्रॉनों का नया अनुगमन वेग क्या होगा? तो चलिए प्यारे बच्चों इसको हम देखते हैं। तो आपको फार्मूला पता होगा प्यारे बच्चों कि अनुगमन वेग बराबर क्या होता है I अपान ANE, ठीक है ना। इसी फार्मूले का प्यारे बच्चों हम यूज करने वाले हैं। क्या है? VD बराबर I अपान ANE, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या है कि धारा I होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग v है। तो यहाँ लिख देते हैं प्यारे बच्चों कि V बराबर I अपान ANE। चूंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे त्रिज्या की भी बात कर रहा है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है तार का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई बराबर लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एन ई, यानी हमारा v बराबर क्या है? आई अपान पाई आर स्क्वायर इंटू एन ई। और ये प्यारे बच्चों इसमें जो आर दिखाई पड़ रहा है आर, जहां आर प्यारे बच्चों क्या है? आर त्रिज्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको दिखा रहा है प्यारे बच्चों? त्रिज्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये प्यारे बच्चों इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्या किया प्यारे बच्चों हमने कि धारा को दोगुना कर दिया। तो अब जो धारा थी, धारा हमने क्या कर दिया? धारा दो गुनी कर दी। धारा दो गुनी और परंतु दोगुनी त्रिज्या, धारा दोगुनी कर रहे हैं और त्रिज्या भी क्या कर रहे हैं? दोगुनी कर रहे हैं। तो धारा दोगुनी और त्रिज्या दो गुनी करने पर यानी हमने दोनों प्यारे बच्चों दो गुना कर दिया। तो जब दो गुना कर देंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? यही फार्मूला हमारा बदल जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि जो अब धारा हो गई I2, जो I2 धारा हो गई वो 2I हो गई, और जो दूसरी वाली त्रिज्या हो गई वो भी क्या हो गई? 2R हो गई ना। अगर पहले त्रिज्या R थी तो अब कितनी हो गई प्यारे? 2R हो गई। पहले धारा I थी तब कितनी हो गई? 2I हो गई। अब यहाँ पे हम प्यारे बच्चों V2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? V2 निकालेंगे। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? V2 निकालेंगे यहाँ पे, यानी दूसरा वाला वेग निकालेंगे। तो V2 बराबर हमारा हो जाएगा, V2 बराबर I2 अपान, प्यारे बच्चों पाई की केस में लिखेंगे, एरिया केस में लिखेंगे तो पाई R2 का स्क्वायर इंटू एन ई, यही होगा ना प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे? यहाँ पे मान रख देंगे। I2 कितना प्यारे बच्चों? तो आपको हो गया 2I है। I2 कितना है? 2I है। पाई वैसे ही रहेगा। R2 का स्क्वायर है तो R2 कितना है? 2R है। तो हो जाएगा 2R का स्क्वायर इंटू एन ई, सही है ना। फिर इसको आगे देखेंगे तो हो जाएगा 2I बटे प्यारे बच्चों पाई 2R का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4R स्क्वायर इंटू एन ई। अब देखो प्यारे बच्चों इस संख्या को हम बाहर कर लेते हैं तो 2I बटे 4 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन ई, और दो से काट देंगे तो दो दूना चार, यानी प्यारे बच्चों हमारा V2 निकल के आ गया I अपान 2 इंटू पाई आर स्क्वायर एन ई। और समीकरण 1 से अगर प्यारे बच्चों हम देखेंगे, समीकरण 1 से देखेंगे तो इसका मान किसके बराबर प्यारे बच्चों? V के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से अगर हम जाएंगे तो V2 कितना आ जाएगा? V2 कितना आ जाएगा? V2 I अपान पाई आर स्क्वायर एन ई का मान अगर यहाँ पे B रख देंगे तो V2 बराबर हो जाएगा V/2। क्या हो जाएगा? V/2 हो जाएगा। यानी अनुगमन वेग प्यारे बच्चों, अनुगमन वेग, नया अनुगमन वेग पहले अनुगमन वेग का आधा हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे एक लाइन कि अनुगमन नया अनुगमन वेग पहले वेग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और यही हमारा प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया हो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में।